अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपका लेसन कलकला के बारे में है। कलकला क्या होता है? हरूफ को हिलाकर पढ़ना कलकला कहलाता है। हिलाकर पढ़ना क्या होता है? यानी दोहरा के अल्फाज को इस तरह से अदा करना कि महसूस हो कि 2 दफ़ा पढ़ा गया है, हालांकि 1 दफ़ा पढ़ा गया है। जैसे गेंद होती है, वो ज़मीन पर मारें तो उभरती है ना, इसी तरह से आपने कलकले वाले अल्फाज को अदा करना है। हरूफ कलकला कौन से हैं? क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। इनको याद रखने के लिए कतब जद भी कहते हैं, यानी काफ त्वा बा इनको मिला लें और जीम दाल इसको मिला लें, ये बन जाएगा कतब जद। इस तरह भी भूलता नहीं है। तो जब ये हरूफ साकिन होंगे ना तो इन पर कलकला करते हैं। कुछ मिसालें मैंने दी हुई हैं, इसको पढ़ते हैं। अशफ़क़ना, अशफ़क़ना, काफ साकिन है, यहाँ पे कलकला करें। अशफ़क़ना, अशफ़क़ ऐसे कहना है इसको। अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, लफ्ज़ आता है ना, दाल साकिन होता है। अहद इसको कहना है, अहद। अज़ाब, जब बा साकिन होगा तो इसको कलकला करेंगे। अज़ाब, ब ऐसे करके इसको बोलेंगे। आप कुछ मिसालें देख लें। ये मैंने सूरत अलग निकाली है, आप सबको इस सूरत के बारे में पता है। सबसे पहले वही जो नाज़िल हुई थी गारे हिरा में, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ थी, आपने पढ़ी होगी। इसलिए मैंने ये निकाली है कि आप सबको इससे वाक़फ़ियत है तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखें, इक़रा, इक़, काफ साकिन है, कलकला करें। इक़, इक़रा। ख़लक़, काफ साकिन, कलकला करें। ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, अलक़, काफ साकिन पे फिर कलकला करें। अलक़। और कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, यतग़ा, यत, ता साकिन पे कलकला करें। यत, लयतग़ा। और ये देखें, जीम साकिन, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, रुजआ, जीम साकिन पे कलकला करें। और बित्तक़वा, काफ साकिन पे कलकला, बित्तक़वा। अब आप खुद से कोई सूरत निकालें, उसमें से हरूफ कलकला ढूंढें और उनको पढ़ने की कोशिश करें। हरूफ कलकला आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं। 5 होते हैं हरूफ कलकला। काफ, त्वा, बा, जीम, दाल, 5 होते हैं। इनको ज़ुबानी याद कर लें और फिर अपने कुरान पाक में से या कोई भी सिपारा अपना ले लें, उसमें से हरूफ कलकला निकालें, उनको पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।